अस्सलाम वालेकुम। इस टॉपिक में मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल से डेसिमल नंबर समझाने की कोशिश करूँगी। आप देख सकते हैं मैंने डॉलर की एग्जांपल लिया है। अनफॉर्चुनेटली हमें डॉलर्स की ही लेनी पड़ रही है क्योंकि अगर आप 1980s की बात करें तो हमारे पास भी ये सारे कॉइन्स थे। हमारी लोएस्ट करेंसी थी 5 पैसा के नाम से, 10 पैसा, 25 पैसा एंड 50 पैसा। अब चूँकि इसको ख़त्म हुए काफ़ी साल हो चुके हैं, हम 1 रुपी के तो पोर्शंस नहीं समझ सकते। तो उसके लिए मुझे अब आपको रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल में $1 लेना पड़ेगा और आपने ये हमेशा याद रखना है कि $1 इज़ इक्वल्स टू 100 सेंट्स, ठीक है? तो अब आप देखें, अगर ये 100 सेंट्स हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे पूछती हूँ कि फिर $1 में ये 5 सेंट्स के कितने कॉइन्स आएँगे? बहुत ईज़ी है, आप 100 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 20 कॉइन्स। आप कहोगे 20 कॉइन्स आएँगे। अब आप ये देखिए कि समझिए ये $1 का नोट है, ये वाला, ठीक है? सबसे पहले ना मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, 50, ठीक है? तो अगर आप देखो 100 को 50 से डिवाइड करें तो आपके पास क्या आएगा 2। दैट मीन्स आप इसको इक्वल हाफ करें तो आपको समझ आती है कि 2 50-50 सेंट के कॉइन्स होंगे तो आपके पास $1 हो जाएगा, ठीक है? अगर अब मैं कहूँ कि अब आप इसको इसके और ये अब आप देख रहे होंगे कुछ फ्रैक्शन नज़र आई, क्वार्टरली, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे देखो 100 को इस 25 सेंट से डिवाइड करें तो आपके पास 4 आएगा। दैट मीन्स मैं कलर चेंज करती हूँ। 25 सेंट्स, 25 सेंट्स, 25 सेंट्स, 25 सेंट्स, ठीक है? इसी तरह अब अगर मैं ये जो 10 सेंट्स हैं, 100 से डिवाइड करें, तो आपके पास 10 कॉइन्स आते हैं, ठीक है? कितने आते हैं? 10 कॉइन्स। मैं अब आप ये देखें, मैंने इस $1 के कितने पोर्शंस कर दिए? 10, यानी क्या समझ आई आपको? 10 सेंट्स के 10 कॉइन्स आपके पास होंगे, तो वो इक्वल्स टू क्या होगा? $1, ठीक है? इसी तरह अगर आप ये 100 को उस 5 सेंट के कॉइन से डिवाइड करें, तो आपके पास क्या आएगा? 20 कॉइन्स, ठीक है? अब आप इस डॉलर के 20 पोर्शंस करेंगे, उससे क्या समझ आएगी कि 5 सेंट्स के 20 कॉइन्स होंगे, तो $1 आएगा। अब ये समझाने का मकसद क्या था? मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। आपने कोई टॉय खरीदा है, आप बोलोगे $23 एंड 15 सेंट्स, ऐसा ही है? क्या मतलब? $23 पूरे और जो आगे है $1 का 15 पोर्शन, यानी आप इसमें ये कह सकते हैं ना, चाहे तो 5-5 सेंट्स के 3 कॉइन्स या फिर 10 सेंट का 1 कॉइन और 5 सेंट का 1 कॉइन आपने शॉपकीपर को दिया, ठीक है? मैं एक और एग्ज़ाम्पल देती हूँ। देखिए आपकी ये एग्ज़ाम्पल है, बॉक्स ऑफ चॉकलेट ली है, $56 और 95 सेंट्स की है, ठीक है? तो अब आप इसमें देख सकते हो, आपने लेट्स सपोज़ एक 50 का कॉइन दिया और फिर एक 25 सेंट का कॉइन दिया, 75 हो गया। तो और 25 और 10 के 2, तो ये आपके पास हो गया $56 एंड 95 सेंट्स। अब आपको कुछ समझ आ रही होगी कि डेसिमल के इधर ये होल है। होल आप अब देख लो, माइंड में बिठाने के लिए यहाँ पे नोट हैं, ठीक है? होल नोट्स हैं, नोट होल नंबर्स नोट फिगर में है, यहाँ पे सेंट के कॉइन्स हैं, ठीक है? और वो सेंट्स क्यों हैं? वो 1 रुपी के पार्ट्स की यहाँ पे सॉरी रुपी कह रही हूँ, इधर $1 के पार्ट्स की बात हो रही है, ठीक है? आई होप आपको इस एग्जाम्पल से समझ आ गई हो कि बेसिकली डेसिमल की राइट साइड क्या शो करती है, जो मैं आपको पिछली वीडियो में भी बताया है कि इट्स अ पार्ट ऑफ अ वन होल, यानी एक। अब इधर यहाँ पे $1 है, मैं आगे आपको 1 केजी की भी कोई एग्जांपल दे दूंगी, फिर मैं आपको किलोमीटर में भी एग्जांपल दूंगी। बेसिकली यहाँ पे आपका एक होल नंबर आता है, यहाँ पे जिस चीज़ की भी बात हो रही होगी, यहाँ पे पोर्शन होते हैं, पार्ट्स की बात होती है किसी एक एक
चीज़ के। यहाँ पे अब हमने $1 की एग्ज़ाम्पल ली है, तो यहाँ पे जितना भी पोर्शन लिखा गया है वो $1 का किया गया है। आई होप आपको इस एग्ज़ाम्पल से डेसिमल नंबर्स की समझ आ गई हो। थैंक यू।